हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की चिर सम्मत त्रिज्या क्या होती है, व्हाट इज द क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद हमने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण का मान क्या होता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिकल डाइपोल पे कितना फोर्स लग रहा है और उसका कितना डाइपोल मोमेंट है, फोर्स है, वो हम देखेंगे। विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई विद्युत क्षेत्र लेंगे और उस विद्युत क्षेत्र में हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की इमेजिनेशन करेंगे, कल्पना करेंगे। तो हम यहां देखते हैं, मेरे पास ये कोई इस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां पे ये मान लेता हूं कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैंने यहां पे कोई डाइपोल रखा है, 1 एंड 2। ठीक है, यहां प्लस क्यू चार्ज है और यहां पे माइनस क्यू चार्ज है। अब इसको मैंने इस विद्युत क्षेत्र के थीटा एंगल पे इसको रखा है और मैं यहां देखता हूं कि इस पे बल लग रहा है F1। ठीक है, विच इज क्यू ई वेक्टर, और इस पे इस विद्युत क्षेत्र के अपोजिट बल लग रहा है F2 विच इज माइनस क्यू ई वेक्टर। यहां इस प्लस माइनस क्यू चार्ज पे जो बल लग रहा है वो माइनस क्यू ई वेक्टर से मैंने डिनोट किया। क्यों? क्योंकि यहां मैं देख रहा हूं कि इसके विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हम इसकी कल्पना इसको मेजर कर रहे हैं, और जो कि विपरीत दिशा में जब हम मेजर करते हैं तो वहां पे नेगेटिव साइन हम लेते हैं। अब यहां हम देखें, अगर मैं इसको यहां परपेंडिकुलर लेता हूं तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उस डिस्टेंस को हम क्योंकि परपेंडिकुलर मान रहे हैं, इसका मतलब यहां साइन थीटा का कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो यहां हम उसको लेंगे, यहां हम लेंगे 2a साइन थीटा। यहां हम इसको ले लेते हैं 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा मैंने इसको ले लिया। ये जो डिस्टेंस है प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों की डिस्टेंस है 2a, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी। 2aq यहां पे आघूर्ण का मान हो जाएगा। लेकिन ये यहां पे क्योंकि ये जो बल है ये इस तरफ लग रहा है, ये माइनस क्यू है यहां पे, ये F2 इस तरफ है और ये F1 इस डायरेक्शन में है। इसको क्यू ई वेक्टर और माइनस क्यू ई वेक्टर से हमने डिनोट किया है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस पे कौन सा बल काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां मैं सबसे पहले बात करता हूं प्लस क्यू आवेश पर कार्यरत बल का मान। प्लस क्यू आवेश पर कार्यरत बल, प्लस क्यू इस चार्ज की बात हो रही है, यानी यहां पे काम कर रहा है F1 विच इज क्यू ई वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं इसको डिनोट कर देता हूं। F1 वेक्टर क्योंकि
बल जो है एक सदिश राशि होती है, दिशा और परिमाण दोनों उसमें मौजूद होते हैं। ऐसे ही सिमिलरली मैं बात करूं माइनस क्यू आवेश पर कार्यरत बल का मान माइनस क्यू। यहां हमने देखा था कि F2 काम कर रहा है विच इज माइनस क्यू ई वेक्टर, तो यहां F2 वेक्टर माइनस क्यू ई वेक्टर विच इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहां अगर हम इस द्विध्रुव पर रिजल्टेंट फोर्स की बात करें कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना है उसकी हम बात करें, तो यहां हम बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत कुल बल का मान या परिणामी बल। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत परिणामी बल, और चूंकि परिणामी की जब बात करते हैं तो F वेक्टर इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 और F2 की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 में दी हुई है, तो मैं यहां से दोनों की वैल्यूज यहां पुट करता हूं। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, क्योंकि मैं मान रखता हूं तो F1 की वैल्यू क्यू ई वेक्टर एंड F2 की माइनस क्यू ई वेक्टर, देन रिजल्टेंट 0। यानी यहां हम देख रहे हैं कि उस द्विध्रुव पे जो परिणामी बल है उस परिणामी बल का मान मेरे पास 0 मिलता है। क्यों मिलता है, इसको अगर हम लॉजिकली देखें तो हम यहां इस विद्युत क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव है, उस पे विद्युत क्षेत्र की दिशा परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है। जब इस तरफ से एक तरफ से अगर इक्वल फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स 0, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन अपोजिट है। दैट इज वाई डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या होता है कि दोनों का मान क्या हो गया, 0 होता है। चूंकि हम यह जानते हैं कि यहां जो विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों विद्युत क्षेत्र में जो ये जो आवेश रखे हुए हैं, इन दोनों आवेशों पर जो बल कार्य कर रहे हैं, इन दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो एक दूसरे के प्रति समांतर है, विपरीत समांतर है लेकिन प्रति समांतर है। यानी यहां एक बल युग्म का कार्य करता है, फोर्स का एक पेयर काम करता है, और या हम कहें कि यहां एक बल युग्म का निर्माण होगा, एक पेयर का यहां निर्माण होता है, जिससे क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव है ये विद्युत क्षेत्र में क्या करेगा, रोटेशन करेगा, घूर्णन गति करेगा, ठीक है। और घूर्णन गति करेगा तो वहां पे बल आघूर्ण होगा, तो कितना बल आघूर्ण होगा उसकी देखो, हमने बल की वैल्यू बल हमने देख लिया कि रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे 0 है, लेकिन बल आघूर्ण की बात करेंगे हम, टॉ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वो टॉ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज ये लिखेंगे कि दोनों आवेशों पर कार्यरत बलों की क्रिया रेखाएं प्रति समांतर है। दोनों आवेशों पर कार्यरत बलों की क्रिया रेखाएं प्रति समांतर है। प्रति समांतर होने से क्या हुआ कि यहां एक बल युग्म का निर्माण होगा, और ये बल युग्म जो है, इस बल युग्म की वजह से विद्युत द्विध्रुव उस विद्युत क्षेत्र में घूर्णन गति करेगा, प्रति समांतर है। अतः यहां एक बल युग्म का निर्माण होता है
जिससे विद्युत द्विध्रुव घूर्णन गति करता है। घूर्णन गति करेगा यानी यहां पे हम बल आघूर्ण टॉ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि बल आघूर्ण का मान कितना होता है, कौन से फॉर्मूले से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहां हम देखेंगे टॉ मतलब यहां पे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। यहां हम लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण टॉ इक्वल टू यहां होगा बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं की संख्या। बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस, फोर्स लाइंस। ठीक है, तो यहां बल का परिमाण मैं यहां देखता हूं विच इज क्यू ई वेक्टर, टॉ इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, और क्रॉस बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी मैंने यहां पे देखी थी, वो थी मेरे पास 2a sin थीटा। परपेंडिकुलर हमने लिया था, वो था 2a sin थीटा, दैट इज 2a sin थीटा। मैं इसको टॉ इक्वल टू लिख सकता हूं 2qa e sin थीटा, 2qa e sin थीटा। और यहां पे 2qa, क्योंकि 2qa यहां पे विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव है, तो इसको मैं P से डिनोट कर सकता हूं, इसको मैं P से डिनोट कर सकता हूं। तो यहां चूंकि 2qa इक्वल टू P, सो यहां टॉ इक्वल टू Pe sin थीटा, Pe sin थीटा। और अगर इसको मैं सदिश वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, सदिश रूप में, यहां हम लिखेंगे सदिश रूप में, तो यहां टॉ इक्वल टू P क्रॉस E, क्योंकि हम जानते हैं अगर यहां पे cos थीटा होता तो यहां हम P डॉट E लिख सकते थे, लेकिन यहां चूंकि sin थीटा है, sin थीटा मतलब यहां पे P और E के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे टॉ इक्वल टू P क्रॉस E, ये हमारे पास टॉ की वैल्यू यानी बल आघूर्ण का मान आ गया। अब हम ये देखेंगे कि अगर यहां जो थीटा है, थीटा यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, विच मीन्स यहां थीटा का एग्जिस्टेंस होगा, यानी अगर थीटा यहां पे कम होता है या ज्यादा होता है, तो क्या उसका इफेक्ट यहां इस बल आघूर्ण पे पड़ेगा? क्या ये जो रोटेशन कर रहा है, इस रोटेशन पे उस थीटा का जो वैल्यू है, क्या उसका असर पड़ेगा? तो हम ये देखेंगे। तो यहां हम 3 केस पे बात करते हैं, थीटा की 3 वैल्यूज हम लेते हैं। तो यहां केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, अगर थीटा इक्वल टू मेरे पास यहां पे 0 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो यहां पे जो टॉ है, टॉ यहां पे 0 मुझे मिलता है, और यहां 0 मिलता है, इसका मतलब ये जो अवस्था होगी ये स्थायी संतुलन की अवस्था होगी। यहां हम लिख सकते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था। और अगर यहां थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो ऐसी सिचुएशन में भी यहां टॉ इक्वल टू
0 होगा, तो इक्वल टू 0 होगा, विच मीन्स ये केस हमारा सेकंड। यहां जो अवस्था होगी वो होगी अस्थायी संतुलन की अवस्था। अब बात आती है कि टॉ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, दैट इज केस नंबर थर्ड, विच इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहां थीटा इक्वल टू 90 डिग्री करता हूं तो टॉ की जो है टॉ मैक्सिमम यहां पे मुझे मिलता है, यानी बल आघूर्ण का अधिकतम मान, और वो होता है पीई। वो यहां पे होता है पीई, यानी विद्युत द्विध्रुव पे जो बल आघूर्ण है, इस बल आघूर्ण का मैक्सिमम मान जो है मुझे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे मिलता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत द्विध्रुव को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम घुमाना चाहें तो घुमाने में किया गया काम कितना होगा, कितना उस पे कार्य होगा, तो वो हम अब देखते हैं। उसी प्रकार से हम एक विद्युत क्षेत्र की कल्पना करेंगे और उसी प्रकार से हम एक विद्युत द्विध्रुव की भी कल्पना करेंगे जो कि उस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो हमारा यहाँ टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, कितना कार्य यहां पे किया गया है ये हम देखते हैं। तो चूंकि उसी प्रकार से मैं यहां पे एक विद्युत क्षेत्र की कल्पना करता हूं, ठीक है। यहां मैंने मान लिया कि कोई विद्युत द्विध्रुव है जो यहां पे थीटा 1 एंगल पे रखा हुआ है। ये यहां पे प्लस क्यू चार्ज और ये यहां पे माइनस क्यू चार्ज। फोर्स यहां पे वैसे ही F1 इज इक्वल टू क्यू ई वैक्टर एंड F2 इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वैक्टर यहां पे रखा गया है। और चूंकि मैं इसको यहां मान लेता हूं कि ये थीटा 1 है, ठीक है। अब इसको इधर घुमाया जाता है, यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको घुमाया जाता है, ठीक है। तो कितना काम करना पड़ेगा, सपोज दैट मैंने इसको यूं घुमा दिया और ये यहां पे इसको यूं घुमाया है, तो ये माइनस क्यू यहां पहुंच जाएगा और प्लस क्यू यहां पहुंच जाएगा और यहां पहुंच जाएगा, और ये जो है एंगल वो हो जाएगा हमारा थीटा 2। थीटा 2 यहां पे एंगल हो गया, जो कि ये पूरा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको इतना घुमाया है, इसमें हमने कितना वर्क किया, कितना काम किया, वो हमें देखना है। तो यहां हम देखेंगे कि चूंकि डी थीटा दोनों का डिफरेंस थीटा 1 पे था, थीटा 2 पे लेके गए, तो डी थीटा यहां पे विस्थापन हुआ कि डी थीटा कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन में किया गया कार्य, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क किया हमने, उसकी हम बात करते हैं। तो वो होता है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ डी थीटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी टॉ डी थीटा। अब हम चूंकि हमने इसको थीटा 1 से थीटा 2 में चेंज किया है, तो इसमें कितना काम होगा, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे थीटा 1 से थीटा 2 में, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे कि थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य विच इज W, इसको मैं W से डिनोट कर देता हूं, और यह होगा थीटा 1 to
थीटा टू डी डब्ल्यू। ठीक है, डी डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास टॉ डी थीटा है, तो यहां मैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू लिख दूंगा थीटा 1 टू थीटा 2 और ये टॉ डी थीटा, क्योंकि यहां डी डब्ल्यू की वैल्यू टॉ डी थीटा है। चूंकि अभी टॉ की वैल्यू हमने निकाली थी पी ई साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा यहां पे होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यहां पे थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। जो कि यहां P और E दोनों कांस्टेंट है, इनको बाहर लूंगा। cos थीटा का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो वो मुझे मिलता है माइनस cos थीटा। तो यहां W इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस PE और यहां cos थीटा थीटा 1 थीटा 2। लिमिट अप्लाई करते हैं तो थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, W इज इक्वल्स टू माइनस E और यहां पे cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, cos थीटा 1। ठीक है, थीटा 2 माइनस cos, और इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो W इज इक्वल्स टू यहां पे ये PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 मुझे मिल जाता है। अब ये टोटल वर्क हो गया। अब अगर यहां हम कंडीशन मान लें कि थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री है, लेकिन थीटा 2 इक्वल टू मेरे पास 90 डिग्री है। यहां हम दो कंडीशन की बात करेंगे और दोनों कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट केस में अगर हम बात करें, अगर थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो तो यहां पे जो W की वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी PE। सिमिलरली अगर सेकेंड केस की हम बात करें, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो यहां W की वैल्यू जो है वो मिलेगी यहां पे 2PE। ये मेरे पास W की वैल्यू आ गई। इस प्रकार किसी भी द्विध्रुव को घुमाने में जो कार्य किया गया है वो हमारे पास आता है W इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और जब मैक्सिमम की बात करते हैं, और चूंकि यहाँ थीटा का कॉन्सेप्ट है, विच मीन्स यहाँ थीटा पे डिपेंडेंसी होती है इसकी कि कितने एंगल पे घुमाया गया है। और यहाँ हमने दो पोजीशन भी देखी है। जब हम 90 डिग्री की बात करते हैं कि 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक घुमाते हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे वर्क जो होगा वो हमारे पास P आएगा। और 180 डिग्री तक अगर हम घुमाते हैं तो हमारे पास वर्क जो है 2PE मुझे मिलता है। ठीक है, अब यह हो गया हमारे विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब हम बात करेंगे कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।